Very warm welcome to this session, my dear friends. This session is part of a 10-minute a day series. यहाँ पर हम कैप का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 5 सप्लायर्स क्रेडिट डिस्कस कर रहे हैं. सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस टॉपिक इज फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्या ये टॉपिक पूरा पढ़ना है या फिर कुछ सब टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, कैसे इसे प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. एंड इसके साथ CIB एग्जाम के अच्छे तरीके से अगर हमें प्रिपरेशन करनी है देन यू शुड हैव अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, जिसका बढ़िया PDF डॉक्यूमेंट हमने बनाया है व्हिच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. तो इस सेशन में हम सप्लायर्स क्रेडिट देखेंगे. इससे भी काफी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कुछ तो पूछे गए हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टू हैव अ बेटर आइडिया लेट अस इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ही पढ़ना पड़ेगा. बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, तो सप्लायर्स क्रेडिट इज व्हाट, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी ट्रेड से रिलेटेड, लेट्स से इंडिया में इंपोर्टर्स हैं देन एक्सपोर्टर्स हैं, बोथ आर देयर. तो इस तरीके से सप्लायर्स क्रेडिट इज डायरेक्टली एक्सटेंडेड बाय ओवरसीज सप्लायर ऑफ गुड्स टू द इंपोर्टर. तो इंडिया में कोई भी इंपोर्टर अगर है तो इंपोर्टर से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. ट्रेड क्रेडिट इंडियन इंपोर्टर्स को लोन दिया जाता है फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर सो दैट वो उस कंट्री के एक्सपोर्टर के साथ ट्रेड करे, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट्स. तो उस कंट्री के जो भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट इज गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर, या फिर वो सप्लायर के साथ जो लिंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये लोन एक्सटेंड करेगा. ठीक है, सप्लायर अपने तरफ से ये अरेंज करवाता है लोन कि आप मेरे साथ बिजनेस करो, मेरे एक्सपोर्ट्स लो और मुझे पेमेंट कर दो, और ये लोन आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ. जब ये लोन आप ले लो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मुझे पेमेंट कर दो एंड ये लोन चुकाते रहना बाद में. ठीक है, तो अभी क्योंकि आप इमीडिएटली पे नहीं कर पा रहे तो पेमेंट टर्म्स आर इधर साइट और क्रेडिट. तो पेमेंट इज लाइक लोन ले लिया, इसको पे कर दिया एंड आफ्टर द गुड्स आर रिसीव्ड ऑन साइट इसको जो है वापस पेमेंट कर दिया. या फिर क्रेडिट यानी कि फ्यूचर में पेमेंट भी किया जा सकता है. पीरियड ऑफ क्रेडिट क्या है यहाँ पर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी फॉर द गुड्स, डिमांड फॉर द गुड्स क्या है, इस तरीके से पीरियड ऑफ क्रेडिट. बट इन जनरल अगर आप देखो कैपिटल गुड्स के लिए एटलीस्ट 3 इयर्स का टाइम पीरियड तक का जो है ये लोन दिया जाता है. नॉन कैपिटल गुड्स आर दोज जो फर्दर और भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. नॉन कैपिटल गुड्स आर विच आर फाइनल गुड्स. ठीक है, तो और फर्दर गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है तो वो मशीन और भी गुड्स को हेल्प प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा. लेट्स से कोई बिस्किट मेकिंग मशीन है तो बिस्किट बनाने में हेल्प करेगा, तो वो बिस्किट्स आप जो है कंज्यूम कर सकते हैं. तो इस तरीके से तो 1 ईयर और द ऑपरेटिंग साइकिल जो भी है, ठीक है, तो ये नॉन कैपिटल गुड्स के लिए 1 ईयर या फिर जो भी टाइम पीरियड के लिए पूरा ये प्रोसेस चल रहा है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल. ठीक है, ये गुड्स ट्रांसफर होने का फिर पेमेंट एंड ऑल, तो उस टाइम पीरियड तक नॉन कैपिटल गुड्स गुड्स के लिए ये पर्टिकुलर सप्लायर्स क्रेडिट अवेलेबल रहेगा. बेसिस ऑफ फाइनेंस क्या है, जो भी बिल जनरेट किया गया है बाय द पर्टिकुलर सप्लायर, वो बिल को सबमिट करके टू द बैंक दिस लोन विल बी गिवन. ठीक है, एक्सपोर्टर शिल बी लायबल टू रीपे. तो यहाँ पर सप्लायर्स क्रेडिट है तो लायबिलिटी एक्सपोर्टर की होगी. अगर इंपोर्टर ने लिया लोन और फिर पेमेंट नहीं किया, जैसे केस में एक्सपोर्टर इज लायबल टू मेक द पेमेंट. ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट जो इस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है वो $50 million है. ठीक है, अब ये सप्लायर्स क्रेडिट कैसे प्रोवाइड किया जाता है एज फार एज द लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, वो हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे लेट्स से इंडिया में इंपोर्टर है, इस इंपोर्टर ने एक ऑर्डर प्लेस किया यूएसए के बेनिफिशियरी को एंड वो ऑर्डर कंफर्म कर दिया गया है. आफ्टर इट हैज बीन कंफर्म्ड इट विल बी एप्लीकेशन फॉर लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पे दिया जाएगा इंपोर्टर के बैंक को बाय द इंपोर्टर. ठीक है, दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो. तो वो उसके इंपोर्टर क्रेडेंशियल्स देखेगा, फाइनेंशियल एंड ऑल, एंड देन दिस विल बी फाइनलाइज्ड. ठीक है, तो ये नेगोशिएटिंग बैंक से बात करेंगे जो यूएस में है कि ये इस तरीके के लेटर ऑफ क्रेडिट का आया है, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा. तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेगा एंड दोनों को देखकर नेगोशिएट करेगा कि वेदर वी शुड गो फॉर दैट और नॉट, and then inform this advising bank regarding the same letter of credit advising by the negotiating बैंक. तो ये इसको इन्फॉर्म करेगा एंड द बैंक विल इन्फॉर्म, या फिर डायरेक्टली ये कस्टमर को इन्फॉर्म कर देता है कि यू शुड गो विद दिस, इट इज फाइन, और ये सारे टर्म्स सही रहेंगे. तो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर देता है, यूएसए से गुड शिप हो जाते हैं फॉर्मेलिटीज के बाद. शिप होने के बाद द नेक्स्ट थिंग टू डू इस डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पर, फाइनल डॉक्यूमेंट्स, एंड वो डॉक्यूमेंट्स फिर फर्दर पास होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आफ्टर नेगोशिएशन, एंड ये इंपोर्टर को भी एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मिलता है.
फिर इम्पोर्टर क्योंकि इसे गुड्स का डिलीवरी लेना है, तो ही टेक्स दैट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनली पेमेंट जो है वो कर दी जाती है बाय द इम्पोर्टर। तो ये पेमेंट रिसीव होता है, डिलीवर डॉक्यूमेंट्स इन कंप्लायंस ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इसको मिल जाते हैं एंड देन वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो गुड्स है वो डिलीवरी ले लेता है एंड आईडीपीएमएस पे सारा कुछ अपडेट हो जाता है। कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द बिल ऑफ एंट्री, तो ये कस्टम्स बिल ऑफ एंट्री क्रिएट करता है ना, तो वो भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं एंड इम्पोर्टर बैंक को एक कॉपी। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को करने से रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है एंड एवरीथिंग ऑल द प्रोसेस वी हैव सीन। ठीक है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट यहाँ पर डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने के बाद ये जो नेगोशिएटिंग बैंक है दैट विल बी प्रोवाइडिंग द लोन टू द इम्पोर्टर कि आप पेमेंट कर दो। ठीक है, तो वो लोन 7th पॉइंट में हमने देखा सप्लायर्स क्रेडिट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है। Right? So this is how everything is done. Now, suppliers credit for trade with India and capital goods can be provided for which among the following tenor from date of shipment. तो capital goods के लिए कौन सा tenor के लिए कितना amount of time के लिए provide किया जाता है? This is the question. I hope you'll be answering it in the comment section. पिछले session के question import data processing and monitoring system was launched as per the recommendation of which among the following. ठीक है, तो इसमें आंसर था AK Pandey working group A should be the right answer. ठीक है, and if you want to clear all the 4 compulsory components of CIB exam in one go, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है ABFM, BFM, ABM and BRBL। इसके साथ इस मास्टर कोर्स में कॉन्सेप्ट क्लासेस ईच एंड एवरी चैप्टर के शॉर्ट नोट्स एंड आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड ईच एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है सारे चारों कंपोनेंट्स है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको लाइव पढ़ाया जाएगा बिफोर द एग्जाम फॉर रिविजन पर्पसेस। ठीक है, बिकॉज रिवाइज करना डिफिकल्ट होता है अपने से, तो वो हम कराएंगे। ठीक है, तो CIB 75 या और अलग भी कोड हो सकता है, उसको यूज करके आपको 75 to 85% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो कोड क्या है वो चेक करने के लिए आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप वहां पर पहुंच सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू अस 8146207241 हमारा नंबर है, या hello@edutap.co.in पर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक